Good morning students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today on 17th July, that is on Friday, for class 11, unit number 3rd, that is classification of element, and the topic is modern periodic table or long form periodic table. So today we will discuss the most valid periodic table, that is modern periodic table or long form periodic table. After Mendeleev's, when a number of scientists have said there are number of default in the Mendeleev's periodic table, then Moseley, Bohrs and number of scientists started the working on the new table. In the starting way, the table arranged in increasing order of atomic number. मोज़ले ने एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करवाया. मेंडलीव्स के बाद में साइंटिस्ट ने वर्किंग स्टार्ट करी एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे. क्लियर? उसमें मोज़ले और बोहर ने अपना एक काफी बड़ा योगदान उन्होंने दिया और उन्होंने डिस्कशन किया कि एटॉमिक नंबर एक बेसिक फंडा है जिसके बिहाफ पे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं. किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं. सो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया और सेम ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स पुट किए गए जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. लेकिन एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक और थोड़ा सा अचीवमेंट आया और बोहर ने अबाउ रूल्स पे प्ले करते हुए, वर्किंग करते हुए एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात की और उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने एक टेबल ड्रॉ करी एंड दैट इज डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट टू द एस पी डी एंड एफ सबशेल्स. हमारा डिस्कशन अभी यहीं से स्टार्ट होता है. मतलब मेंडलीव्स के बाद अब जो स्टडी कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? हम एक ऐसी टेबल पे स्टडी कर रहे हैं जहां पे एटॉमिक नंबर का फंडा है, लेकिन एटॉमिक नंबर को बेस मानते हुए इलेक्ट्रॉन्स को जिन सबशेल्स में डिवाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं. मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं. हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं एसपीडीएफ, एस दैट कंटेन ओनली सिंगल ऑर्बिटल and have the maximum 2 electrons. P have 3 orbitals and each contain 2, that is total 6 electrons. In case of the D, have the 5 orbitals and the maximum occupancy of the electrons is 10. Or in case of the F, there are 7 orbitals and that contain the 14 electrons. अब एक फंडा स्टार्ट हुआ. जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में गया है वो पीरियड को बिलोंग करेगा और जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा वो उसके ब्लॉक को रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? फॉर एग्जांपल lithium, atomic number is 3, configuration is 1s2, 2s1. इसका मीनिंग है कि थर्ड इलेक्ट्रॉन entered in s subshell, clear? And that subshell represent to the period number 2, that is shell. Means second shell के एस सबशेल में एंट्री हो रही है. क्लियर? और कौन से इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है. इन केस ऑफ द बोरॉन, इन केस ऑफ बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इज 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2. सेकंड शेल एस सबशेल but the electron number is 2, that is the second electron. Clear?
किसी भी एलिमेंट का एक स्पेसिफिकेशन है कि उसका शेल कौन सा होगा, उसका सबशेल कौन सा। अगर सेम शेल और सेम सबशेल को रिप्रेजेंटेशन है तो फिर इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। क्लियर? इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एस के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पी के केस में 6 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, डी के केस में 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो सकता है, और 14 किसके लिए? एफ के लिए। यही फंडा उन्होंने यूज किया एंड ही डिसाइडेड अ डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स एंड डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर? सो बोहर ने कितनी वर्टिकल कॉलम्स ली? उन्होंने जो वर्टिकल कॉलम्स ली वो वर्टिकल कॉलम्स 18 लिए। These 2 vertical columns, these 2 vertical columns, after that 10 vertical columns in this block, 6 vertical column in this block. So there are 3 blocks, first block, second block and third block. First block represent to the S subshell, मतलब ये S block को represent कर रहा है, मतलब यहाँ पे वही एलिमेंट्स होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर्ड कर रहा होगा, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S, चाहे वो 1s में हो, 2s का हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो या 7s हो। क्लियर? लेकिन s में होना चाहिए। अब वो s1 भी हो सकता है और s2 भी हो सकता है। तो उस यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें s1 का रिप्रेजेंटेशन आएगा, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में अपने क्या शो करेंगे s1, वो किस में रिप्रेजेंट होंगे? इसमें 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। These 7 horizontal rows represent to the periods. These represent periods. Clear? So starting two vertical column represent to the S block, because S contain only two maximum electron in a single orbital. तो या तो वो S1 को रिप्रेजेंट करेंगे, S2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर 1s1 है, यहाँ आएगा 1s2, 1s3, 1s4, 1s5, 1s6, 1s7, मींस जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जिसका 1s1 को रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे करेगा। सेम कंडीशन 1s2, 2s2। क्लियर? जो 1s2 को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ होगा, जिसका 1s2 2s2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3s2 को, 4s2 को, 5s2 को, 6s2 को, मींस 3 4 5 6 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर s? दैट इज शेल, वो पीरियड नंबर। शेल किसका रिप्रेजेंटेशन है? पीरियड नंबर का। और s1 s2 का किसका रिप्रेजेंटेशन है? वर्टिकल कॉलम्स का। क्लियर? तो ये s ब्लॉक है। आफ्टर दैट this vertical column represent p block। ये p block का रिप्रेजेंटेशन है। p contain 3 orbitals and each orbital have maximum 2 electron, that means total number of electrons is 6। हो सकता है कोई p1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी का लास्ट p2 को रिप्रेजेंट करेगा, किसी का लास्ट रुकने के बाद में p3 को, किसी को p4, किसी का 5, किसी का p6। सो p1 p2 p3 p4 p5 एंड p6। अब वो p किसका होगा? दैट मे बी ऑफ फर्स्ट नहीं, बस यही एक ड्रॉबैक है
क्योंकि पी कहां से स्टार्ट होता है, पी स्टार्ट होता है सेकंड से, फर्स्ट शेल में कभी पी नहीं होता है। ये एक ड्रॉबैक है जिसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट शेल में या फर्स्ट पीरियड में क्या आ रहा है, पी, ये ड्रॉबैक है। बाकी आप चेक करिए 2p, क्लियर, 2p6, 2p1, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ऐसे 3p1, 3p2, 3p4, 3p5, 3p6 मींस जिसके लास्ट में 3p1 आएगा वो थर्ड पीरियड के p1 में होगा, p2 में या p3 में या p4 में। क्लियर? एनी डाउट? सो ये किसका हो गया, p का हो गया। p में कितने होते हैं वर्टिकल कॉलम्स, सॉरी p में कितने वर्टिकल कॉलम्स होंगे, 6 वर्टिकल कॉलम्स है। किस बिहाफ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे। एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ द d, ये d ब्लॉक है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D have the 10 maximum electrons. T में maximum electron कितने entered हो सकते हैं, D में 10. Clear? That's why the 10 vertical columns. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आएगा, जिसका D2 में, D3 में, D4 में, D5 में, इस तरीके से D के 10 vertical columns हो गए। So total vertical columns are 18. 2, 10 and 6 vertical columns. Now the question is sir, where is F? देखिए टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे है, न कि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ अगर हम बात करते हैं तो हम 1 के बाद 2 यहां रखते, 3 यहां रखते, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे इसलिए ब्लॉक्स अलग हैं, इसलिए F का ब्लॉक भी अलग है। क्लियर? F ब्लॉक को आउटसाइड द टेबल रखा गया है, वो 2 हॉरिजॉन्टल रोज है एंड 14 वर्टिकल कॉलम्स आर प्रेजेंट। There are 2 horizontal rows and 14 vertical columns. So there are 14 vertical columns that represented by the 2 horizontal rows. This is the F block. ये F block है। Clear? So this is the ray part. This is tabulation conditions of model periodic table, or we can say the long form periodic table. Clear? Now see here. In S block, the first vertical column represents the first A in the Roman number, and this represents the second A. If we take the NCERT book, if we read the NCERT book, so the third A represents to this one. Third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, eighth. Eighth have the 3 vertical columns. This represent to the 8th. इन तीनों ही वर्टिकल कॉलम्स को 8th ग्रुप्स में रिप्रेजेंट किया गया है। एंड नाउ द फर्स्ट बी, सेकंड बी, फर्स्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम द 8th वर्टिकल, 9th वर्टिकल कॉलम द डी। क्लियर? सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, sixth B, seventh B, and this is the 0 group. So there are different names of the different vertical columns. First A, first B, second A, second B, third A, third B, fourth B, and so on. अगर यही बात अगर हम किसी साइड बुक्स की बात करें, कंपटीशन लेवल पे बात करें, तो फिर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड ए नहीं है, ये सेकंड बी, ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। क्लियर? मींस फर्स्ट ए सेकंड ए के बाद में थर्ड ए ये है, किसमें? एनसीईआरटी के अदर किसी भी बुक में, लेकिन एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, मतलब ये फर्स्ट ए सेकंड ए, ये थर्ड ए किसमें? साइड बुक्स में, और एनसीईआरटी में फर्स्ट ए सेकंड ए और फिर इसको थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स के स्पेसिफिक नेम है जो हमको पता होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट।
और हमें ये कंफर्म होना चाहिए कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। ब्लॉक्स का मीनिंग एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर्ड करता है वो एस में एंटर्ड करेगा तो उसको एस ब्लॉक में रखा गया। अगर वो पी में एंटर्ड करेगा तो उसको पी में पुट किया गया। अगर वो डी में एंटर्ड करता है तो उसको डी में पुट किया गया। अगर उसको एफ में पुट रखा गया है तो उसको फिर एफ में पुट किया गया है। तो मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन द एस, पी, डी एंड एफ, इट मींस दे विल बी पुटिंग इन एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स। क्लियर? अब ब्लॉक्स में फिर से नेक्स्ट किस तरह, एस ब्लॉक तो यहां से यहां तक है, किसमें पुट करेंगे, दैट रिप्रेजेंट बाय द शेल नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में एंटर कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो फर्स्ट पीरियड का है मतलब फर्स्ट शेल में एंटर हो रहा है तो वो फर्स्ट पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन का सिक्स्थ में एंटर कर रहा है तो फिर वो सिक्स्थ पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट ऑफ एस, पी, डी एंड एफ। क्लियर? अभी हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे बाद में, तो हम बहुत क्लियर हो जाएंगे कि कैसे डिस्कशन हो रहा है। एस ब्लॉक लाइक दैट हाइड्रोजन, लिथियम, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, these are the elements. Clear? In case of the zero group, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay? Beryllium, magnesium, calcium, barium, radium, strontium, barium and radium. So there are number of elements. हम अगर हम चेक करें तो हम स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट कहाँ पे क्यों पुट किया गया है। क्लियर? वो हम बाद में बात करेंगे। अब एटॉमिक नंबर चेक करिए। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम is 12, 13 एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 17, then 18, 19, 20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक एंड सो ऑन। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप चेक करें अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम को यहां पुट करना चाहिए था, बेरिलियम के बाद बोरॉन को यहां पुट करना चाहिए था। तो यहां वर्टिकल कॉलम्स क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे बात चल रही है। क्लियर? आपको कि सर ये इतना पार्ट्स क्यों लैप्स है, पहले तो ये बता दीजिए कि इसकी लैप्स का रीजन क्या है। इसका लैप्स के पीछे रीजन है, डी कहां से स्टार्ट होता है? डी स्टार्ट होता है 3D से। अबवाउ की जो अबवाउ जब हमने रूल्स स्टडी किया था तो उस समय एम्परसर रूल के अकॉर्डिंग जब हमने कॉन्फ़िगरेशन बना रहे थे तो वहां पे हमने चेक किया था कि डी कहां से स्टार्ट हो? 3D से। क्लियर? तो कहोगे सर थर्ड शेल का डी कहां है? थर्ड शेल में तो डी होना चाहिए ना। थर्ड शेल के लिए डी नहीं है, क्यों नहीं है? लॉजिक बताता हूं और वहीं से सारा पोर्शन क्लियर होता जाएगा। नाउ वी टेक वन बाय वन एग्जांपल। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. See here, the last electron entered in the s subshell of third shell. Clear? The last electron entered in the third shell, and in third shell s subshell. तो थर्ड शेल के s में एंटर करेगा। तो आप चेक करिए थर्ड शेल और थर्ड शेल के फर्स्ट, क्योंकि s1 है, इट इज करेक्ट फॉर मैग्नीशियम। Atomic number is 12. Configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Means third shell s with the second electron. Clear? Third s and second one. Clear? In case of the fluorine, 1s2, 2s2, 2p5,
second shell, that means that one. P subshell, yes, P1. 5, 1, 2, 3, 4, 5. It is correct. But in case of D, if we take the example of scandium, Sc, scandium means that contain 21 protons in the nucleus and 21 electron in the outside the nucleus. Scandium configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1. So the last electron entered in D subshell. Clear? And how many electrons are there? Only one. So it means D1, मतलब ये D1 में होगा. And the last electron entered in the third shell. Yes, last electron entered the third shell, but it is not the outer shell. मैंने कहा था पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट करके, जो आउटर शेल को रिप्रेजेंट करेगा. और आउटर शेल कौन सी शेल है? फोर्थ. थर्ड शेल आउटर शेल नहीं. आउटर शेल कौन सी है? फोर्थ शेल आउटर शेल है. पहले फर्स्ट शेल आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी. लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री थर्ड शेल में हो रही है, लेकिन वो आउटर शेल नहीं है. पीरियड किसको बताएगा? आउटर शेल को बताता है. पीरियड किसको बताएगा? आउटर शेल को बताएगा. ब्लॉक्स किसको बताएंगे? सब शेल्स को बताएंगे. क्लियर? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है. क्लियर? सो D1 होगा, लेकिन कौन सी शेल, कौन से पीरियड का? फोर्थ पीरियड का. इसलिए कहां से स्टार्टेड है? फोर्थ पीरियड से स्टार्टेड है. आप जिंक का एग्जांपल ले लीजिए. यू विल टेक एटॉमिक नंबर 30 Zn, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d10. The last electron entered in the D. Clear? D subshell. How many electrons? The last electron 10th electron, but the outer shell is the fourth. That's why I put it in the fourth period. Clear? और कौन से में? 10th के D vertical columns में. Now the question is why we put outside the table these F elements. Reason is there. There is an atomic number 89. 89 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री थी वो डी में एंट्री हो रही थी, लेकिन 90 एटॉमिक नंबर वाले की जो एंट्री हो रही है वो किस में हो रही है? एफ में एंटर कर रहा है. क्लियर? 90 एटॉमिक नंबर किसका है? 90 एटॉमिक नंबर है. देखिए यहां पे दो एलिमेंट्स हैं. सिंपल वे में समझिए तो हम एक लैंथेनम और एक एक्टिनियम. लैंथेनम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वो एंट्री किस में कर रहा है? वो एंट्री कर जाता है डी में. लेकिन लैंथेनम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है वो किस में एंट्री करता है? वो एफ में एंट्री करता है. क्लियर? सेम कंडीशन एक्टिनियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वो किस में कर रहा है? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है एफ में. लेकिन एक्टिनियम के बाद जितने भी एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री करता है? एफ में एंट्री करता है. और ये 14 एटॉमिक नंबर तक ऐसा चल रहा है. क्लियर? 14 एटॉमिक नंबर तक कंटिन्यूअसली लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो एफ में एंट्री हो रही है. तो हम उसको डी में पुट नहीं कर सकते. आप चेक करिए, हम इसको किस में पुट नहीं कर सकते? डी में पुट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में एंटर कर रहे हैं? वो एंटर कर रहे हैं एफ के अंदर. क्लियर? सी देयर इज अ सेरियम and there is thorium. Thorium atomic number is 58 and thorium is atomic number is 37. Lanthanum, actinium atomic number is 57, actinium is 89. 57 के बाद सेरियम से जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग 57 का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है वो डी में एंट्री कर रहा है. लेकिन सेरियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है वो किसमें कर रहा है? एफ में कर रहा है. सेम कंडीशन एक्टिनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 89 एटॉमिक नंबर डी में एंटर कर रहा है, लेकिन थोरियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा है. तो सेरियम 58 से लेके लोरेंशियम तक, ल्यूटिडियम तक एलयू, थोरियम से लोरेंशियम तक एलआर,
सेरियम टू ल्यूटिडियम, दिस इज LR, LR मीन्स लॉरेंशियम, LU मीन्स ल्यूटिडियम। सो सेरियम से लेके और 71 ल्यूटिडियम तक कहाँ एंट्री कर रहे हैं, F में एंट्री कर रहे हैं, और 72 फिर से कहाँ से एंट्री कर देता है, D में। सेम कंडीशन थोरियम 90 से लेके और लॉरेंशियम 103 तक एंट्री कहाँ हो रही है, F में। क्लियर। और 104 एलिमेंट्स की स्टडी, 104 एटॉमिक नंबर वाली की एंट्री कहाँ हो रही है, D में। इसलिए ये सारा का सारा ब्लॉक्स कहाँ रखा गया है, आउटसाइड द टेबल। तो जिस एलिमेंट की लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री जिस सबशेल में होती है उसकी पुट करने की जो टेंडेंसी है वो उसी ब्लॉक में रखी गई, इसलिए F को उस टेबल से बाहर रखा गया है। क्लियर। आज हम इतना ही डिस्कशन करते हैं, कल हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे और उससे आगे की स्टडी स्टार्ट करेंगे। आज हमने सिर्फ इतना स्टडी किया है, टेबल क्या है, और टेबल जो हमने 10th में स्टडी करी उससे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि तब हमने SPD और F पे स्टडी नहीं करी थी। अब हम इसी टेबल को जो हमने 10th में स्टडी करी थी SPDF के बिहाफ पे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।